हाय एवरीवन, नमस्ते। कैसे हैं आप सब। तो आज मैं रिव्यू करने वाली हूँ ये प्रोडक्ट की, और ये है बी बॉडी वाइज हेयर हेल्दी गमीज़, और इसमें है बायोटिन। तो बायोटिन हमारे हेयर के लिए कितना अच्छा है आपको तो पता ही होगा, इसीलिए आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है। ओके, तो अगर नहीं भी पता हो तो मैं बता दूं कि बायोटिन हमारे हेयर के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। और अगर आपको हेयर फॉल हो रही है तो आपके स्कैल्प को ये नरिश करने में और हेयर टूटने में, ब्रेकेज होने में भी ये मदद करता है। इससे रोकता है। ओके, हेयर फॉल को भी रोकता है और ब्रेकेज होने से भी रोकता है। तो बायोटिन स्किन के लिए भी अच्छा है और आपके हेयर के लिए भी अच्छा है। तो बात करते हैं कि बायोटिन इसमें कितनी मात्रा में है। तो यहाँ पे बायोटिन 5000 mg में है, mcg में है। बहुत सारे टैबलेट्स और गमीज़ ना 1000 में भी आते हैं, 1000 mcg में भी आते हैं, बट ये आपको 5000 में मिल रहा है। ओके, इससे पहले मैं एच के वाइटल्स बायोटिन टैबलेट्स भी ट्राई कर चुकी हूँ, जो कि मैंने 2 महीने तक खाया था, और उसमें 10,000 mcg था। तो मुझे ना उससे मेरे हेयर को और मेरे स्किन को भी बहुत ज़्यादा फ़ायदे मिले, मुझे उससे मतलब भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स मिले हैं। एच के वाइटल्स के जो टैबलेट्स थे उससे भी। तो वो ना आपके हेयर के लिए भी था और स्किन के लिए भी था और नेल्स के लिए भी था। तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे से फ़र्क दिखा था, मुझे मेरे नेल्स में भी, स्किन में भी और हेयर में भी। तो मुझे ना बहुत ज़्यादा पिंपल्स तो होते नहीं हैं, बट एक दो कभी कभार हो जाते हैं, जैसे अभी यहाँ पे हुआ है, तो हो जाते हैं। तो वो उस टाइम मैं जब उसे खा रही थी तो 1 महीना तक तो कुछ भी नहीं था। फिर जब मैंने उसे मेरा ना टैबलेट जब ख़त्म होने को आया, जब मेरे टैबलेट्स 10 बचे हुए थे, तो मैंने देखा कि ये वर्क कर रहा है। मुझे बहुत दिन से पिंपल्स नहीं आ रहे हैं और मेरा जो हेयर फॉल भी था वो भी रुक चुका था। तो मैं ये एच के वाइटल्स के बारे में बात करी। ओके, और मैं इसके बारे में बात करूँ तो मैंने इसे 20 से 25 दिन इसके गमीज़ को खाया है। और जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ऐसे गमीज़ रहते हैं। तो ये ऐसे वाले गमीज़ होते हैं। तो आपको एक दिन में एक बार खाने के बाद खाना पड़ता है। तो आप सुबह में भी खा सकते हो या फिर दिन में भी खा सकते हो, लंच के बाद। तो मैं ऐसे लंच के बाद खाती थी। ओके, तो मैंने इसे कंटिन्यूसली 20 to 25 डेज़ तक खाया है, कंज्यूम किया है। और उसके बाद मेरा जो हेयर फॉल था वो बहुत ज़्यादा रिड्यूस हुआ। सीरियसली बहुत ज़्यादा रिड्यूस हुआ। मतलब पहले मेरे 100 या फिर 150 बाल झड़ जाते थे जब भी मैं ब्रश करती थी तभी। बट इसे खाने के बाद मुझे 10 या 20 तक का ही मतलब हेयर फॉल हो रहा था, बाल झड़ रहे थे, मेरे स्टैंड्स झड़ रहे थे 10 to 20 तक ही। तो मुझे बहुत जल्दी इसका फ़ायदा मिला। ओके, तो आप इसे 10 से 20 दिन खाते खाते आपका हेयर फॉल जो है बहुत ज़्यादा रुक जाता है। तो आप चाहो तो इसे उस टाइम भी स्टॉप कर सकते हो। फिर आप नेक्स्ट के लिए रख सकते हो। जब आपको कोई बारिश का टाइम आता है, फिर आपको हेयर फॉल होता है, तो आप उसके लिए भी इसे बचा कर रख सकते हो। आप इसे कंटिन्यूसली मत खाया करो मेरे ओपिनियन से, क्योंकि ये 5000 बायोटिन है इसमें। तो आपके बायोटिन आपके हेयर के लिए बहुत अच्छा है, स्किन के लिए भी बहुत अच्छा है, बट आपकी बॉडी के लिए अच्छा है या नहीं, मुझे लगता है कि उतना ज़्यादा इस पर रिसर्च नहीं किया गया है। इसलिए कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ें हमेशा के लिए नहीं खाना चाहिए। तो इसे आप 1 या 2 महीने तक खा के आप स्टॉप कर सकते हो जब आपका हेयर फॉल रुक जाए। ओके, तो मैंने जब इसे खाया था तो उसके बाद मेरा हेयर फॉल रुक गया, एंड उसके बाद मैंने इसे स्टॉप कर दिया। और अभी तक मुझे कोई भी परेशानी नहीं हुई है हेयर फॉल की। ये मैं बात कर रही हूँ 2 से 3 महीना पहले की। ओके, उसके बाद मुझे कोई भी हेयर फॉल नहीं हुआ है। और अगेन मैं अगर थोड़ी सी भी हेयर फॉल फेस करूँगी तो डेफिनेटली मैं ऐसे फिर से खाऊँगी। इसमें नेचुरल शुगर भी है। नेचुरल शुगर है कि नहीं आई डोंट नो, बट इसमें शुगर है। ओके, फाइबर है, बायोटिन तो है ही इसमें, और विटामिन सी है, विटामिन ई है, विटामिन ए है, और जिंक है। जिंक हमारे हेयर के लिए और हमारे स्किन के लिए भी बहुत अच्छा है। तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स इसमें है। सो इसमें साइड इफ़ेक्ट ये है
कि आप गूगल पे सर्च करो या फिर मैं यहाँ पे अटैच कर दूँगी कि जब भी आप बहुत ज़्यादा बायोटिन खा लेते हो तो आपको एक्नीज़ होने का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है। और जब मैंने इसे 20 से 25 गमीज़ खाया उसके बाद मुझे एकदम क्रिस्टल वाली एक्नीज़ आने लगी हो ना। आपको इससे जो आपको एक्नी होगा ना तो वो आपको समझ में आएगा कि बायोटिन खाने से आपको एक्नी हो रहा है। तो बायोटिन से जो आपको एक्नीज़ होते हैं वो थोड़े से अलग एक्नीज़ होते हैं। जैसे नॉर्मली आपको ना ऐसे वाले एक्नीज़ होते होंगे, मैं यहाँ पे पिक्चर आपको लगा दूँगी, ओके। ऐसे वाले एक्नीज़ होते होंगे, बट जब आपको बायोटिन से एक्नीज़ होते हैं तो आपको ना वो ऐसे मतलब उभरे हुए रहेंगे, कोई उसका मुंह नहीं रहेगा, मतलब बहुत ज़्यादा वाला दर्द होगा एंड बहुत दिन तक रहेगा। जैसे कि अगर नॉर्मली आपका कोई भी एक्नी 3 से 4 दिन तक रहता है तो वो कम से कम 10 दिन तक रहेगा। ऐसा वाला एक्नी मुझे हो गया था, इधर भी और इधर भी। आप देख सकते हैं अभी भी यहाँ पे दाग वाग है, तो इसी से हुआ, ओके, इसी से हुआ। एंड जब मैं ऐसे स्टॉप कर दी खाना तो उसके बाद मेरा धीरे धीरे मैंने उसे क्योर किया। उसके बाद मुझे वैसे वाले एक्नीज़ बिल्कुल नहीं हुए। और मैंने गूगल में भी सर्च किया कि कैसे मतलब कैसे एक्नीज़ होते हैं बायोटिन खाने से, तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ था कि ऐसे ऐसे वाले एक्नीज़ होते हैं बायोटिन खाने से। तो मैंने सोचा कि अब तो गया मेरा ये पूरा प्रोडक्ट, इतना मैंने इसे पैसा लगा कर ख़रीदी थी, अब तो गया ये। बट फिर मैंने सोचा कि अभी मैंने 20 से 25 दिन तक खाया तो उसके बाद मुझे 2-3 एक्नीज़ हुए, ओके। तो पर मेरा हेयर फॉल होना रुक गया। तो नेक्स्ट मैं अगर फिर से मुझे हेयर फॉल होगा तो मैं फिर से आई थिंक कि मैं फिर से इसे 20 से 25 दिन के लिए खा लूँगी एंड देन फिर मैं 2-3 एक्नी को क्योर कर लूँगी एंड मेरा हेयर फॉल तो रुक जाएगा। बस मुझे इतना ही चाहिए, क्योंकि हेयर फॉल ऐसा एक चीज़ है जो बहुत सारे तेल दवाइयाँ कुछ भी लगा के नहीं रुकता है, बट इससे वो स्टॉप हो रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। और मैं इसीलिए इसे रखी हुई हूँ एंड मुझे जब भी ज़रूरत होगी तो मैं इसे फिर से खाऊंगी। बट या मैं इसे फिर से बाय नहीं कर सकती, इसे मैं फिर से ख़रीदूँगी नहीं। बट देखते हैं आगे क्या होता है, मैं आपको अपडेट ज़रूर करती रहूँगी। सो दैट्स इट अबाउट दिस प्रोडक्ट। और मैंने इस वीडियो को पूरा ना नेचुरल रखा है, जैसे मैं बात करती हूँ वैसे ही रखा है। दूसरे यूट्यूबर्स की तरह ज़्यादा प्रोफेशनल होने की भी कोशिश नहीं की है मैंने। जो भी मेरे मन में था इस प्रोडक्ट के बारे में मैंने सारे बता दिए हैं आपको। अब आप डिसाइड करो कि आप इसे ख़रीदोगे या नहीं। बट या मैं इसे रिकमेंड करूँगी उन लोगों को जिन्हें पिंपल्स नहीं होते हैं, एक्नेज़ नहीं होते हैं। क्योंकि भाई अगर एक बार भी उन्हें एक्नेज़ हो गए ना मेरे इस प्रोडक्ट से, जिससे मैंने रिकमेंड किया है, तो फिर तो कोई मेरा बात सुनने नहीं वाला है, ओके। तो आप सोच लो कि इसे आप ख़रीदने वाले हो या नहीं। तो I hope you find this video very helpful, and if you did then please subscribe my channel। please सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे सब्सक्राइबर्स बहुत ज़्यादा कम हैं और आप लोग वीडियो देखकर चले जाते हो बट सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब। टिल देन बाय, टेक केयर। I'm an icon, man. I'm a girl about a 10. I should fuck her.